ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स हम इस एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। उस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में जब हम प्लॉट करते हैं वी टेक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट को। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू, इसको छोड़ दीजिए अभी, n इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट excited state। n equal to 3 means second excited state। n equal to 3 is second excited state। आप चाहे लिख लेना इसको, second excited state। n equal to 4 third excited state। n equal to 5, n equal to 6 यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, यहां एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51, -0.85, -053, यहाँ कितनी थी -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अप टू गोज अप टू इंफिनिटी। यहाँ है n इक्वल टू इंफिनिटी। n इक्वल टू इंफिनिटी में जो एनर्जी है दैट इज 0। जब देखो लाइमन सीरीज क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर सेकेंड से फर्स्ट में हुआ, थर्ड से फर्स्ट में हुआ, फोर्थ से फर्स्ट में, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। देन वी हैव द बाल्मर सीरीज। Then we have Paschen series. सारी बना लो। इस पे बेस क्वेश्चन बताता हूँ।
द वेवलेंथ ऑफ, क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज लैम्डा। ये है बेटा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड से फर्स्ट में होगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज लैम्डा। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? ये वाली वेवलेंथ दी हुई है, ये वाली निकालनी है। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 by lambda equals to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square। मैंने याद लिखा नहीं, हम जनरल नहीं, इनफैक्ट हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं। वैसे भी अगर कोई दूसरा भी होगा तो z तो सेम ही रहेगा दोनों में। अब अगर लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है तो लाइमन सीरीज के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ 1 by lambda l, l फॉर लाइमन, इट इज इक्वल टू r इंटू लाइमन सीरीज में n1 को क्या लेते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। ये किया आपने कल। फॉर फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन विल टेक n टू बी इक्वल टू 2। ये फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज की, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। देयरफॉर 1 बाय लैम्डा L1 लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा 3/4, कल भी किया हमने। 1 बाय लैम्डा L1 कितना बना 3r/4, तो लैम्डा L1 कितना हो गया 4/3r। और ये दिया हुआ है किसके बराबर, ये लैम्डा के बराबर दिया है। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज लैम्डा। तो हम लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालते हैं, उसको लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे। फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए n1 कितना होता है, n12 फॉर बाल्मर सीरीज n1 will be equal to 2। n1 2 होगा, n2 क्या हो सकता है 3 4 5। तो फॉर फर्स्ट लाइन, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए n2 शुड बी इक्वल टू 3। ठीक है, मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूं, हो सकता है कभी क्वेश्चन में सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो आप n2 को 4 ले लेना। इसलिए अब बाल्मर सीरीज के लिए ये देखो लैम्डा b1 यही निकालना है, लैम्डा b1 इट शुड बी इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये वाला लिख लिया आपने। सो ये रिजल्ट यूज करेंगे हम जो सॉल्व करके लाया। 1 बाय लैम्डा 1 हो जाएगा r इंटू 9 माइनस 4 5, 4 इंटू 9 36। सो बेटा यहां से लैम्डा b1 कितना बना 36/5r। कल भी किया था यही, बट अभी हमें इस फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो क्या करो, यहां से देखो, ये जो हमने सॉल्व किया यहां से देखिए, ये जो 4/3r है ये लैम्डा के बराबर है, तो बेटा r कितना हुआ, इस r को इधर शिफ्ट कर दो, r कितना हुआ 4/3 लैम्डा। r कितना हुआ 4/3 लैम्डा, तो यहां डालना 36/5 इंटू
आर की जगह क्या लिखूं, 4/3 लैम्डा, दिस विल गो अप, ठीक है 9, तो लैम्डा B1 कितना आ जाएगा 27/5 लैम्डा। चेक कर लो इसको एक बार। एक और क्वेश्चन लिखो। अब इसकी इस बार कुछ वैल्यूज लेंगे, लैम्डा नहीं है। लिखो द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन of Lyman series is 1215 angstrom, 1215, 1215 angstrom. What is the wavelength of, what is the wavelength of second line of Balmer series? ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि सेकंड के लिए भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज? जो गिवन डेटा है उसको यूज करना है, आर का वैल्यू डाल के नहीं निकालना है। आर का वैल्यू नहीं डालना कि मैं यहाँ आर का वैल्यू डाल के या इधर आर का वैल्यू डाल देता तो नहीं निकाल देता। जो वैल्यू गिवन है उसकी टर्म्स में निकालना है, उसको यूज करना है। लाइमन सीरीज के लिए तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही है। तो ये लैम्डा कितना दिया यहाँ 1215, तो यहाँ से आर निकालोगे, आर का वैल्यू नहीं डालोगे, यहाँ से आर निकालोगे और सेकेंड लाइन के लिए इसको 4 पुट कर दोगे। बाल्मर की सेकेंड लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, ये तो ऐसे रहेगा, इसको 4 पुट करोगे तो दिस विल बिकम 16 - 4, 12 बाय कितना आएगा ये 64, ठीक है। और यहाँ पर आर कौन सा डालोगे, तो जो यहाँ से निकालोगे, क्योंकि इसको ये कितना दिया हुआ है 1215 दिया है। चलो इसको करो अभी। और न्यूमेरिकल्स करने के लिए आल्दो यहाँ तो नहीं, बट इन जनरल जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये याद रखना कि आर, एच और सी, आर क्या है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इनको मल्टीप्लाई करो तो आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो।
कितना हुआ? अरे वैल्यू डालना। देखो लाइमन सीरीज में क्या होता है, 1/λ L1 इट इज इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. So 1/λ L1 is equal to R into 3/4. तो लैम्डा L1 कितना आ गया? 4/3R और ये दिया है 1215 एंगस्ट्रॉम. बाल्मर सीरीज के लिए आपको क्या निकालना है? सेकेंड. इट इज इक्वल टू R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. अगर फर्स्ट का निकालना होता तो वही होता, 3 स्क्वायर लिखते यहाँ. तो 1/λ2 क्या बनेगा? R इंटू 16 माइनस 4, 16 इंटू 4. This means 1/λ(b2) equals to 12/64 R. तो लैम्डा B2 क्या बना? 64/12 R. अब देखो या तो सॉल्व करो, तो या इसको ऐसे लिखो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3R. पता चला? 16 इंटू 4 क्या होता है? 64 ही लिखा. 4 इंटू 3R क्या हुआ? 12R ही तो हुआ. बट ऐसे लिखने से क्या होगा, आप इस 4/3R की जगह क्या लिख सकते हैं? तो देखो 4/3R क्या है? 1215. 16/4 को लिखोगे 4. सो इट इज इक्वल टू 4λ(L1), क्योंकि λ(L1) किसके बराबर है? 4/3R. तो λ(B2) क्या हुआ? 4 इंटू 1215 एक्स. 4860 आंसर आएगा. ठीक है, जो डेटा गिवन है उस डेटा को यूज करना है. देन नेक्स्ट देखेंगे एक्साइटेशन क्या प्रोसेस होता है. किसी भी, देखो सपोज ये कोई लोअर ऑर्बिट है, मान लो ये n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, और ये है n इक्वल टू 2. दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 और यहाँ है -3.4. एक्साइटेशन क्या होता है कि किसी लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिले कि वो हायर ऑर्बिट में चला जाए. एक्साइटेशन इज ए प्रोसेस in which an electron jumps from some lower orbit to some higher orbit by
gaining some energy. It is a process in which an electron jumps from a lower orbit to a higher orbit by gaining some energy. वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन एनर्जी. The energy required by an electron to move from a lower orbit to higher orbit. क्योंकि हायर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो लोअर ऑर्बिट में कितना ऐड करें कि वो हायर ऑर्बिट में चला जाए, वो एक्साइटेशन एनर्जी, और वो उतनी है जितना वो एनर्जी डिफरेंस है. जैसे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to jump from n equal to 1 to n equal to 2 is, मान लो मैं इसको बोल देता हूं एक्साइटेशन एनर्जी 1 से 2 जाने के लिए, इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 माइनस 3.4 माइनस 13.6. तो ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ले जाने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? फर्स्ट टू थर्ड 1 2 3 देनी पड़ेगी एनर्जी. E2 बोल देता हूं एक्साइटेशन एनर्जी, दैट विल बी E3 माइनस E1. E3 कितना है? माइनस 1.51 माइनस 13.6, तो ये आता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ऐसे ही 2 to 3 ले जाना होगा तो उनका एनर्जी डिफरेंस, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दें ताकि वो किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाए. ये 13.6 है ना, यू कैन राइट इट एज 13.60. then 10 minus 1 will be 9, 5 minus 5 will be 0, 2 minus 1 will be 1, तो 1 minus 1 will be 1, 12.09. ठीक है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं. और वो आपके पास हमेशा वैल्यू किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो तो तब मूव करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है. उस पोटेंशियल डिफरेंस को एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी, और अगर हम उसे कन्वर्ट करें इनटू पोटेंशियल तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हुआ? It is the potential difference required to take an electron from lower orbit to higher orbit. कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए? उस पोटेंशियल डिफरेंस को एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं. आपको पता है बेटा पोटेंशियल क्या होता है? हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल? वर्क अपॉन चार्ज.
पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क तो एनर्जी होती है, इसलिए एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हुआ, excitation potential is work means energy, excitation energy. Charge of electron. जैसे एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है, EP1 लिख लेता हूँ शॉर्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको लिख सकते हो आप, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो ये 1.6 और ये कैंसिल, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 1 क्या बना, 10.2 जूल पर कूलम, पोटेंशियल है, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज 10.2 वोल्ट। आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, कहीं अगर ब्लैंक फिल करनी होगी, जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है 1, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ये ई और ई काट दो, आल्दो ऐसे नहीं काट सकते, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन जब चार्ज है तो कूलम में कन्वर्ट करेंगे 1.6, तो जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली बताओगे एक्साइटेशन पोटेंशियल 2 कितना होगा, 12.09 वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दोबारा से कैंसिल। दूसरा प्रोसेस है बेटा आयनाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस और द फिनोमेना ऑफ नॉकिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कहां से, ऑर्बिट से बाहर निकालना है, मतलब उसको फ्री करना है, मतलब उसकी टोटल एनर्जी को जीरो करना है। तो उस एनर्जी को जीरो करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जैसे देखो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट्स एनर्जी इज, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वी वांट कि ये चला जाए इंफिनिटी में। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, आयनाइजेशन प्रोसेस तो पता है ना आपको, मैंने इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखवाई, इट इज द प्रोसेस और द फिनोमेना ऑफ नॉकिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, फ्री करना है उसको। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमेशा E infinity minus En, n can be 1 2 3, इंफिनिटी नहीं हो सकता ये। जैसे
अगर पहले ऑर्बिट से, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, मींस फ्री कर देना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 13. जो भी वैल्यू नेगेटिव में है उसी को पॉजिटिव बना दो. फिर आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द सेकेंड विल बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड में देखोगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आयोनाइज कर देना है, मींस उसको फ्री कर देना है. और जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, ये तो एनर्जी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो अगर V से ही रिप्रेजेंट करूं मैं पोटेंशियल को, आयनाइजेशन पोटेंशियल को, इट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो V1 क्या हुआ, फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे लिखूंगा नहीं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E ही लिख दो. अगेन E और E कैंसल, तो V1 कितना बनेगा 13.6 वोल्ट. सिंपली ये याद रखो कि एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट में हो जाएगी तो उसको पोटेंशियल बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, जोल का फ्रैक्शन है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, तो जोल मतलब एनर्जी हुई, और वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का. तो जो वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, उसको जब वोल्ट में लिखोगे तो वही पोटेंशियल बन जाता है. ठीक है, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, कल उसको कंप्लीट करेंगे, एक्स रेज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मंडे को आपका एटम्स का टेस्ट है, ओनली एटम्स. फिर हम ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई.